नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं न्यूज धमाका। आइए देखते हैं आज की 20 सबसे वायरल खबर जो कि पूरे दिन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना है। कारगिल विजय दिवस पर पूरे देश ने शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि दी। कई राज्यों में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए और वीर जवानों का बलिदान को याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधार के लिए नई टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य परीक्षा व्यवस्था को अधिक प्रदर्शित और मजबूत बनाना है। दिल्ली के एनसीआर में अगले कई दिनों तक बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग से फिर से नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया। असम में एक फैक्ट्री विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मामलों की जांच शुरू कर दी। जंतर मंतर से जुड़ा घटनाक्रम और विरोध प्रदर्शन को लेकर देश भर में चर्चा जारी है। राम झूला को मरम्मत कार्य के कारण दिसंबर तक आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। दिल्ली में बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक की समस्या देखने को मिली। स्कूल में सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए आज की प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में परीक्षा सुधार को लेकर छात्र और अभिभावकों के बीच नई उम्मीद जागी है। भारतीय सेना के शौर्य को याद करते हुए कारगिल के वीरों के पूरे देश ने नमन किया। भारतीय क्रिकेट टीम की लगातार शानदार जीत से प्रशंसकों में उत्साह बढ़ा है। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में तेज बारिश और खबर मौसम को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। सोशल मीडिया पर आज शिक्षा और परीक्षा सुधार से जुड़े मुद्दे पर सबसे अधिक चर्चा हो रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया है। कई हफ्तों से चल रहा छात्र आंदोलन, परीक्षा प्रणाली को लेकर उठे सवाल और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच यह फैसला सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ऐसा कौन सा परिस्थिति बनी कि सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को पद छोड़ना पड़ा। आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, पहले ये हम लोग जान लेते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा प्रणाली और कथित पेपर लीक जैसे मुद्दे को लेकर प्रशासन कर रहे थे। छात्रों का कहना था कि वर्षों की मेहनत के बाद अगर परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठे तो सबसे बड़ा नुकसान उनके भविष्य का होता है। धीरे धीरे यह आंदोलन कई राज्यों तक फैल गया और सोशल मीडिया पर भी यह राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। जैसे जैसे आंदोलन तेज हुआ, विपक्षी दलों ने भी सरकार से जवाब मांगा। कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठी। लगातार बढ़ते दबाव के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें कहा कि युवाओं के भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्हें यह निर्णय लिया। इस्तीफा के बाद विपक्ष नेताओं ने इसे छात्र के आंदोलन की बड़ी जीत बताया। उनका कहना है कि लोकतंत्र में जनता और छात्रों की आवाज सुनी जानी चाहिए। वहीं सत्पक्ष के नेताओं ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रतिदर्शत पर जोर देने की बात कही। छात्रों की उम्मीद अब देख लेते हैं। जब छात्रों की नज़र सिर्फ इस्तीफे पर नहीं बल्कि आगे होने वाले सुधारों पर है। उनकी मांग है कि भविष्य में परीक्षा प्रणाली अधिकारी प्रदर्शन हो, जिम्मेदारी तय और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अब सबकी नज़र सरकार के अगले कदम पर है। क्या कई नीति आएंगी? क्या परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव होंगे? क्या छात्रों की बाकी मांगों पर भी फैसला लिया जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिन में सामने आएगा।
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की उम्मीद से जुड़ा एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। आने वाले समय में सरकार के फैसले तय करेंगे कि घटनाक्रम का शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। अगर आपको ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले जाननी हो तो न्यूज़ धमाका को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।